हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग आज आ चुके हैं एक न्यू ट्रिक के साथ अपने घर का बिजली का बिल निकालना, जो कि यह क्लास 12th का मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक तरफ से टॉपिक भी माना जाता है, जो कि बोर्ड एग्जाम में बहुत ही अच्छे लेवल से पूछा जाता है। ठीक है ना। तो इसे हम समझेंगे, सीखेंगे भाई, अपने घर का बिजली का बिल निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, यहाँ पे सीख के निकालेंगे। कैसे सीखेंगे भाई, कॉन्सेप्ट है। क्या है कॉन्सेप्ट? बहुत ही छोटा सा, बहुत ही छोटा कॉन्सेप्ट है, जिसके माध्यम से आप अपने घरों का बिजली का बिल आसानी से निकाल सकते हो। बस आप में बस कुछ ही मुख्य बिंदुओं को ध्यान रखना है कि आपका जो लगाए हैं अपने घर में पंखा, कूलर, टीवी, उसका वाट कितना है और आप उसे कब तक यूज कर रहे हो, कब तक यूज कर रहे हो और उसमें कितना वाट का लगा हुआ है। ठीक है ना। क्योंकि बिजली का बिल तभी ना ज़्यादा आता है कि भाई एसी लगा लो, कूलर चला दो, भाई बड़े बड़े उपकरण लगा दो और ज़्यादा समय तक चलाओ। देखो कितना बिजली का बिल आता है, अभी पता है कि ज़्यादा ही आएगा। तो वही हम लोग सीखेंगे आज, कैसे निकाले खुद। कुछ लोग को कन्फ्यूजन होता है कि हमारे घर का बिजली का बिल भाई साहब सही नहीं निकाल रहे हैं, सही नहीं निकाल रहे, तो क्यों ना हम खुद निकाल लें। तो खुद ना निकालने के लिए हम लोग ट्रिक सीखने वाले हैं आज। तो वही ट्रिक क्या है, नंबर्स ऑफ यूनिट। आप लोग को यूनिट समझना होगा। यूनिट यूनिट क्या होता है भाई? जो यूनिट के हिसाब से ही आपका बिजली का बिल निकलता है। ठीक है ना। एक यूनिट में 1 किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट घंटा एक यूनिट में। ठीक है ना। तो निकालेंगे कैसे, यूनिट की संख्या कैसे निकालेंगे? यूनिट की संख्या निकाल लो और मान के चलो एक यूनिट का दाम दिया हुआ है 8 रुपये। आपके क्षेत्र में कितना रुपया होगा पता कर लीजिएगा। मैक्सिमम होता है 8 रुपये, 8 रुपये होता है। तो आप लोग क्या निकालोगे, पहले यूनिट। मेन मुद्दा यूनिट निकालने का है। यूनिट निकाल लो भाई। यूनिट निकालने के बाद जितना रुपया है उतना रुपये से मल्टीप्लाई कर दो, आपका बिजली का बिल आपके सामने आ गया। तो ठीक है। तो यूनिट कैसे निकालेंगे, नंबर्स ऑफ यूनिट। नंबर्स ऑफ, ठीक है, नंबर्स ऑफ यूनिट क्या होता है, सूत्र क्या होता है भाई? नंबर्स ऑफ यूनिट निकाल लो। हिंदी में लिख देते भाई, क्योंकि बहुत ही अच्छे से समझ पाओगे आप। यूनिट क्यों लिखा है भाई? यूनिट की यूनिट की संख्या क्या भाई? यूनिट की संख्या बराबर क्या होगा? आपको लिखना होगा वाट गुणे समय। यानी वाट लिखना है, जो भी उपकरण लगाया है उसका वाट लिखना है, और एक मतलब कि हावर घंटा लिखना है। कितना, कितने घंटे चला रहे हो भाई, लिखना तो पड़ेगा ना। हाँ भाई, कितने वाट का है और कितने घंटे चला रहे हो। ठीक है ना। और क्या करना है, आपको 1000 से भाग देना है। अब 1000 का भाग क्यों देना है आपको? क्योंकि 1 किलोवाट घंटा यदि आप हम लेते हैं, ठीक है ना, कितना 1 किलोवाट घंटा, ठीक है। तो वाट, वाट को लिखना है। यदि आप चलाए हो तीन बल्ब कितने वाट का है? 5 वाट का है। कितने घंटे चला रहे हो? 2 घंटे चला रहे हो, और 1000 से भाग दे दो, 1000 से भाग दे दो, निकल जाएगा। समझ गया ना। तो चलिए, यहाँ पे एक छूट गया था, तो सबसे पहले इंक डाल देते हैं भाई। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। यूनिट की संख्या निकालना, यूनिट की संख्या निकाल लेंगे। ठीक है ना। तो क्या लगाए हो आप पहले 3 बल्ब लगाए हो। कितने वाट का? 5 वाट का। तो चलिए भाई, 3 बल्ब है हमारे पास, 3 बल्ब है और 5 वाट का, 5 वाट का है, और कितने घंटे चला रहे हो। ठीक है ना। आप संख्या इसके आगे लिख लोगे भाई। अगर मान के चलो 3 बल्ब है, एक बल्ब का वाट 5 है, तो 3 बल्ब का वाट कितना होगा? 5 तिहाई 15, पूरे कितने वाट का होगा? पूरे 15 वाट का होगा, पूरा 15 वाट का होगा। ठीक है ना। और 2 घंटा चला रहे हो। कितने घंटा? 2 घंटा चला रहे हो। 1000 से मल्टीप्लाई कर ही दोगे। चलो इसे थोड़ा और ऊपर लेके चलते हैं, नीचे आपका आसान से आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। तो 3 × 5 = 15, आप अलग अलग लेके चलो। कितना? अलग अलग। 3 × 5 ×
घंटा, ठीक है ना। कितना लगाए हो और वाट कितना है और घंटा कितना चला रहे हो और 1000 से वाट, क्योंकि 1000 वाट का ही आपके घर में बिजली यदि आता है तो, ठीक है ना। 1000 आपको लिखना ही है, कितने वाट का भी आए भाई 1000 वाट लिखना है आपको, ठीक है ना। अब प्लस किसका निकाल रहे हो, अब प्लस किसका निकाल रहे हो भाई, 4 फैन का। 4 फैन है भाई, कितने वाट का है, 40 वाट का है। कितने घंटे चला रहे हो, 5 घंटे भाई, 5 घंटे। चलो कोई बात नहीं, 5 घंटे चलाओ, बिजली का बिल तो तुम्हें ही देना है। और क्या लगाए हो, 2 टीवी लगाए हो। 2 टीवी कितने वाट का, 50 वाट का, पूरे 50 यानी 100 वाट का हो जाएगा। कितने घंटे भाई, 3 घंटे, 3 घंटे ले लो, 1000 हो गया नीचे। अब क्या करेंगे, सिंपली कुछ नहीं, इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, सॉल्व करो भाई। क्या करना है देखो, 3 5 15, 15 दूना 30, 30 बट्टे 1000, 30 बट्टे 1000, प्लस लगाया, प्लस लगाओ, 4 5 20, 4 5 20, 20 चौका 80, 800 हो जाएगा। आप ऐसे भी दे सकते हो, ठीक है ना। मल्टीप्लाई आप कर लेना आराम से, 4 चौक 16, 16 5 80, 80 एक जीरो, 80 हो गया, एक जीरो और है, एक जीरो लगा दो, हो गया ना। अब क्या करना है, 3 दूना 6, 6 5 30, 30 हो रहा है तो भाई जीरो और लगाना पड़ेगा। आप मल्टीप्लाई कर लेना, मैं शॉर्ट थोड़ा कर दे रहा हूँ, आपको ज़्यादा वीडियो बनना ना पड़े, आप लोग आसानी से कम ही समय में सीख जाओ, ठीक है। 1000 1000 सभी में है, नीचे कॉमन ले लो, 1000 कॉमन ले लो दोस्तों। क्या कहते हो आप, मैं ऊपर लिख दूं क्या, इसको ऊपर लिख देता हूँ, आप लोग आसानी से समझ जाओगे। यहाँ पे तो आप कर लिए हो, इसे इरेज कर देते हैं, इसे इरेज क्या करते हैं, इसे इरेज कर देते हैं, तब भी हो जाएगा, फॉर्मूला इरेज कर दिया गया। चलो समझ गया आप, ठीक है। तो 1000 सभी में दिख रहा है, 1000 क्या लेंगे कॉमन, 1000 कॉमन ले लेंगे, 1/1000, ठीक है। और ऊपर के सभी जोड़ लो, यदि कॉमन लेने से नीचे एक ही आएगा ना, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, एक लिखो चाहे ना लिखो नीचे, तो हम लोग का सिंपली ये बन जाएगा 800 300 1100, 1100 और 3 30, 1130, 1130 यही आएगा ना। चलिए इसे बंद करते हैं और आगे सॉल्व करते हैं। इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा तो 1100, 1130 बटे 1000, 1130 बटे 1000। अब आप यहाँ से जीरो को जीरो से काट सकते हो, काट दिए। अब कितना बच गया, इतना आपके पास दिख गया होगा। तो हम लोग 100 को कैसे लिखेंगे, आसानी से सॉल्व कर चुके। आप क्लास 12 के स्टूडेंट हो तो आपको इतना तो करने आना चाहिए, 113। और इसको 100 को कैसे लिखें भाई, 10 पे 0 2 है, यानी कि यहाँ पे डबल 0 है, तो 10 पे क्या लिखेंगे, 10 का पावर 2। इसे आप 10 को 2 बार लिखोगे, मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा, ठीक है ना। तो अब इसे ऐसे लिखते हैं, ठीक है ना। तो नीचे शुरू करते हैं हम लोग, नीचे शुरू किया जाता है। चलिए 10 का पावर -2 कैसे होगा, 10 का पावर -2 कैसे होगा, जब इसे आप घात को ऊपर ले जाते हो ना, नीचे से ऊपर, तो प्लस माइनस में होता है, ठीक है ना। प्लस है तो ऊपर जाके माइनस हो जाएगा। तो आप इसे कैसे करेंगे भाई, स्क्रीनशॉट ले लो। मेरा बोर्ड छोटा है भाई, क्या करें, छोटा है इसलिए आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, और कॉन्सेप्ट को आपको सीखना है बस, बोर्ड को क्या देखना, कॉन्सेप्ट को सीखना है, इतना ही है ना। 10 का पावर -2, 10 का पावर -2। अब देखो -2 को इधर लाओगे ना, कितना है 2, यहाँ पॉइंट है, मान लो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा। तो इसको हम लोग और कैसे लिख सकते हैं, 1.2
और सर दोस्तों 1.13 कितना 1.13 हम लोग के पास यूनिट की संख्या आ गई। क्या आ गई? यूनिट की संख्या। इतने यूनिट आते हैं भाई, इतने घंटे में चलाओगे तो इतने यूनिट आएंगे, इतने यूनिट आएंगे। तो अब क्या करना है? अब क्या करना है? तो हम लोग को दिया हुआ है एक यूनिट का रेट कितना है? 8 रुपया। तो इतने यूनिट का रेट कितना होगा भाई? कुछ नहीं करना है, रुपया निकालना है तुमको इतने यूनिट का। तो क्या करना है? 1.13 इंटू 8 आसानी से हो गया। अब आप इसे मल्टीप्लाई करके कर सकते हो भाई, आराम से रफली कर लो या डायरेक्ट कर लो। रफली कर लेते हैं 1.13 इंटू 8, 8 3 24, 8 3 24, 8 कम 8 2 10, ठीक है ना। और दो कैरी एक कैरी आएगा, 8 कम 8 हो गया। 8 अतिरिक्त 24, ठीक है ना। 24 को 4 हाथ में 2, 8 कम 8 2 10, एक कैरी 9, ठीक। 1 2 यहाँ पे लगा देंगे। कितना रुपया? 9.4 रुपया आ गया। एक दिन का नहीं भाई, बस इतने 3 बल्ब जला रहे हो और क्या 2 घंटे बल्ब जला रहे हो, 4 फैन 5 घंटे चला रहे हो और टीवी 50 वाट का 3 घंटे चला रहे हो। इसका हम लोग के पास यूनिट इतना आ गया और इतना रुपये आ गया, इतना रुपये आ गया। बस इसी के तरीके से आप अच्छे से कॉन्सेप्ट से आप अपने घर का बिजली का बिल, कहीं का भी बिल निकाल सकते हो बहुत ही ईजिली मेथड से। समझ आ गया होगा? बस छोटा सा फार्मूला था, इसी के हिसाब से आप इसमें जो भी ऐड करना आप कर सकते हो। प्लस कर लो, कूलर का एसी का प्लस कर लो, हो जाएगा, निकल जाएगा, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में न्यू कॉन्सेप्ट के साथ और इजी कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।